पर लीक की, तो इसके जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मांगीलाल और दिनेश के परिवार से पिछले साल 5 बच्चे डॉक्टर्स बने हैं। नीट यूजी की 2025 की परीक्षा में मांगीलाल के परिवार से 5 लोगों का चयन हुआ। इसमें मांगीलाल का एक बेटा, उसके भाई की एक बेटी और बहन की 2 बेटियां शामिल है। रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक साल में एक परिवार के 5 लोग आखिर कैसे डॉक्टर बन गए? क्या यह लीक का चमत्कार है? क्या इससे पहले भी दिनेश और मांगीलाल ने पेपर खरीद करके ही बच्चों को पास कराया, उन्हें नीट का पेपर क्लियर कराया? ऐसे में अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्हीं लोगों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने गुरुग्राम के, राजस्थान के रहने वाले एक शख्स से 30 लाख रुपए में पेपर खरीदे थे और उसके बाद फिर दूसरे स्टूडेंट्स को बेचे गए। नीट पेपर लेके ये आरोपी हैं और अभी फिलहाल सीबीआई के कस्टडी में है, इनसे पूछताछ कर रही है। और जो ताजा अपडेट है वो ये कि जंबा रामगढ़ भी पहुंच चुकी है टीम, परीक्षा से जुड़े दस्तावेज और कागजात खंगाल रही है। और कल न्यूज 18 राजस्थान की टीम भी इनके घर पहुंची थी। तब इनके घर में हमने इनकी जो पत्नी थी, इनके जो रिश्तेदार से, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि जब ये पूछा गया कि कौन साजिश कर रहा है तो इस पर वो कुछ कह नहीं पाई। लेकिन नीट पेपर लीक की जांच में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि कनेक्शन की अब जांच तो की जा रही है। एक साल में इनके एक परिवार के 5 लोग डॉक्टर बने हैं। तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा कि एक ही साल में एक ही परिवार के 5 लोग एमबीबीएस एंट्रेंस की परीक्षा में बैठे और सभी लोग पास भी हो गए। लेकिन इस चमत्कार के पीछे था लीक फॉर्मूला, जिसकी जांच हो रही है। पिछले साल यानी कि नीट 2025 की परीक्षा में मांगीलाल के परिवार के 5 लोग परीक्षा में बैठे थे और सभी पास हो गए। इनमें एक था विकास, जो कि मांगीलाल का बेटा है, एक मांगीलाल के भाई की बेटी है और 2 लड़कियां हैं। मांगीलाल की बहन की बेटियां भी है। इन सभी ने पिछले साल नीट की परीक्षा दी और सभी पास हो गए। इसे लेकर मांगीलाल के भाई दिनेश बिवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा था, जिसमें उसने ऐलान किया था कि उसके परिवार के 5 सदस्य मेडिकल परीक्षा में सिलेक्ट हुए। फेसबुक पोस्ट भी हम आपको दिखाएंगे। उस पोस्ट के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लीक के चमत्कार से इनका पूरा परिवार एक ही साल में डॉक्टर बन गया। देखिए, वो हम पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी ये पोस्ट टैग किया गया था। मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात, हमारे 5 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चयनित होने में मैं बधाई देता हूं। बच्चों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 6 नवंबर 2025 का पोस्ट दिनेश बिवाल का, जो अभी इस वक्त सीबीआई की गिरफ्त में है। तो लीक रैकेट ने एक तरफ लाखों बच्चों का भविष्य चुराया, वहीं देखिए एक पूरा परिवार डॉक्टर बन गया है। ये लीक का चमत्कार ही कहा जाएगा। और अब जांच का दायरा और बढ़ जाएगा कि क्या 2025 नीट में भी इसी तरह की धांधली की गई थी। तो देखिए, पर्दाफाश किया जा रहा है। मांगीलाल परिवार के 5 सदस्य डॉक्टर बने हैं। पिछले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इनका चयन हुआ था। पेपर मिलने के बाद विकास ने उसे अपने पिता मांगीलाल और चाचा दिनेश तक पहुंचाया और न्यूज 18 की टीम दिनेश बिवाल के घर भी पहुंची, ये समझने के लिए आखिर एक ही परिवार के 5 सदस्यों का एक ही साल के अंदर कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाता है। दिनेश बिवाल की पत्नी रजनी ने कैमरे पर क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। आपका सिक्कर में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कोचिंग कर रहे हैं? अभी तो कोई नहीं कर रहा। तो कितने कोचिंग कर रहे हैं? अभी नीट की परीक्षा दी थी आपके बेटे ने? हाँ, बेटे ने दी थी ना, सिक्कर के अंदर। हाँ, पेपर दिया था मेरे बच्चे ने, नीट का पेपर दिया, तो सभी दे रहे हैं, मेरे बच्चे ने दिया है। हाँ। तो अब कहा गया आरोप ये है कि आपके पति ने पेपर जो खरीदा था पेपर माफियाओं से, आपके बच्चे को दिया उन्होंने, बच्चे ने परीक्षा दी उससे? नहीं, ये कोई नहीं है। मैं पढ़ाने वाली, मेरे बच्चे को मैं हूँ ना ध्यान रखने वाली। किसी का कहने का क्या है? आप सिक्कर में साथ में ही थे? हाँ, साथ में रहती थी। मेरे बच्चों को पढ़ाने में मैं ही तो हूँ। दिनेश जी भी वही रहते थे? हाँ, नहीं वो नहीं रहते थे, घर पे आ जाते थे। तो क्या बोलते हैं, देखना पड़ता है घर का भी, तो आते जाते रहते थे। भाई घर पे भी संभालना है तो वहाँ पे भी संभालना है। माँ बाप है इनके। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे है ना। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम आदि है, एक का नाम ऋषि है। पिछली बार किसका सिलेक्शन हुआ? वो बच्चों का हुआ है, बड़े वाले जेठ वाली लड़कियों का। आपको दोनों का नहीं हुआ? नहीं, मेरे बच्चों का नहीं हुआ। पिछली बार आप बताए ना, पिछली बार एक का हुआ था। नहीं, वो उनका हुआ था, एक का उसमें है ना। हाँ, एक के तो इनका हुआ था। हाँ, आपके दोनों बच्चों में से दोनों ने इस बार तैयारी करी? नहीं, मेरी बहन का हुआ था, एक लड़की।
और मेरी जेठ की है ना, उनके फादर नहीं है ना। आपका एक बेटा इस बार तैयारी कर रहा था, उसका क्या नाम था? ऋषि था ना। ऋषि इसने इस बार परीक्षा दी। हाँ। और दूसरा वाला अभी तो वो तो कर ही रहा है पढ़ाई, वो पढ़ाई कर रहा, उसने भी नहीं दी। उसकी कर रहा है, इंजीनियर की अच्छा, तैयारी। एक और आरोप है कि न केवल 30 लाख में आपने पेपर खरीदा था, आपके बेटे को दिया था, इसके अलावा पेपर वहाँ पर बेचा भी है आपके पति ने। नहीं कहा, झूठी अफवाह है ये ऐसा नहीं है। मेरे बच्चों को मैं जानती हूँ अच्छे से, ऐसे कुछ भी नहीं है सर, ऐसे कुछ भी। आपके बच्चों ने नहीं, पति ने बेचा? नहीं, पति का हमारा क्या कमी है हमारे पास जो हम ऐसे पेपर बेचेंगे? कुछ ही नहीं है हमारा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ जानती हूँ इस चीज को। पिछली बार 4 बच्चों का आपके परिवार में सिलेक्शन हुआ, पढ़कर हुआ उनका? हाँ, 3-4 साल से मेहनत करा के लाए हैं हम। 3-4 साल घर छोड़ा है हमने यहाँ से पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो सुना आपने, आप किस तरीके से आपने देखा कि यहां पर बकायदा जो आरोपी की पत्नी है वो कह रही है कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ते लिखते हैं, वो खुद बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती हैं। अब आपको इस परिवार की पूरी चेन समझाते हैं। देखिए, दिनेश बिवाल और दिनेश लंबे समय से जयपुर के जमवा रामगढ़ में रहते हैं। ये पेपर लीक गिरोह के संपर्क में था, साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मांगीलाल जो है वो है दिनेश बिवाल का भाई, पेपर की डीलिंग और पेपर के हैंडओवर में ये शामिल था। और अगला किरदार है विकास, ये मांगीलाल का बेटा है। 2025 में यश यादव के जरिए इसने पेपर खरीदा, फिर डॉक्टर बना और वर्तमान में अभी ये सवाई माधोपुर से एमबीबीएस कर रहा है। साल 2026 में गुड़गांव के यश से इसने पेपर खरीदा, पिता और चाचा तक पहुंचा दिया। और उसके बाद यश यादव भी आरोपी है। ये विकास का दोस्त बताया जाता है और सीएलसी कोचिंग सीकर में इसके साथ पढ़ा था। पेपर माफियाओं के यश ही संपर्क में था। इस पर पेपर डील करने का आरोप है और इसे ही मिडिल मैन कहा जा रहा है। इसके बाद अगला किरदार है ऋषि। ऋषि ने दोस्तों का ग्रुप बनाया, पेपर ग्रुप में बेचा और फिर ऐसे करके ये जो गेस्ट पेपर था, क्वेश्चन बैंक था, सर्कुलेट हुआ। अगला किरदार है राकेश कुमार, ये कंसल्टेंसी का संचालक है। इसने कोचिंग और छात्रों तक पेपर पहुंचाया। देखिए, नीट पेपर लीक का पूरा जो ट्री है, एक प्रकार से कहा जाए, नीट पेपर लीक के खलनायक कौन है वो हमने आपको बताया। और अभी जो मुख्य सुई है वो दिनेश और मांगीलाल के ऊपर है। सीबीआई की गिरफ्त में दोनों ही आरोपी, इनसे पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि इनके परिवार के 5 सदस्य हैं जिन्होंने पिछले साल एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए हैं। नीट का यही पेपर देकर के ये भी डॉक्टर बने। तो ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या 2025 में भी धांधली हुई है? कैसे गुरुग्राम, नासिक, महाराष्ट्र तक ये तार फैले हुए हैं? एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई देश के अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इस पूरे बड़े नेक्सस का पर्दाफाश हो सके। और इस पूरे रैकेट और परिवार के इन्वॉल्वमेंट पर मांगीलाल की पत्नी ने न्यूज 18 के कैमरे पर क्या सफाई दी, अब आपको वो भी दिखाते हैं। तो आपके पति ने पेपर खरीदा एक गैंग से और उसके बाद में? भैया, इस बात की हमको पता ही नहीं है क्या बात है क्या नहीं है। ये सब है ना, हमको कोई उसकी साजिश है किसी की, जो है ना ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ में। अच्छा, ये पुलिस कब आई यहाँ पर, कब लेकर गई आपके पति को? मेरे हस्बैंड को मंडे के दिन लेके गए। अच्छा, कितने लोगों को ले गए परिवार में से? परिवार में से मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, इनको और मेरा बेटा था छोटा वाला। हाँ। उसको लेके गए। छोटा बेटा क्या नाम है जो सिक्कर तैयारी कर रहा था? सिक्कर तैयारी कर रहा था जो, तो एक ऋषि था। हाँ। वो तो मेरा बेटा नहीं था, देवर का था वो तो। उनके दिनेश जी का बेटा वो तैयारी कर रहा था। हाँ। और मेरा बेटा था जो, वो तो अमन था, वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था। वो तो तैयारी कर रहा था नीट के तैयारी जो करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं वैसे। उसने भी दिया था ना? हाँ, आपके बच्चे ने तो दिया। आपके देवर के बेटे ने भी दिया, आपके बेटे ने भी दिया? हाँ, मेरे छोटे बेटे ने। अच्छा, पिछली बार आपके परिवार में कितने लोगों ने दिया? पिछली बार हमारे बच्चों ने दिया। 2 मेरी जेठ की बेटियां थी। दोनों का सिलेक्शन हो गया? अब सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये तो पता नहीं है मेरे को कैसे तो क्या। आपकी जेठ की बेटी तो आपको पता होना चाहिए ना, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ? सिलेक्शन तो हुआ ना, 4 का हुआ ना परिवार में? 4 का हुआ होगा। हाँ, मेरे बच्चों का हुआ और 2 बच्चों का। हाँ? हाँ। आपके भी 2 बच्चों को हुआ पिछली बार? हाँ। आपके 3 बेटे हैं? 3 बेटे नहीं है मेरे तो। हाँ। 2 बेटे हैं। 2? पिछली बार कितनों का हुआ? 2 का आपके? 2 का। और इस बार 1 बेटा था, एक बेटा है ना? जो एक बेटा नीट में एग्जाम दिया था ना, इसने दिया और 2 का पिछली बार सिलेक्शन हो गया। तो ये तो पिछली बार भी पेपर खरीदा था क्या?
नहीं नहीं, ऐसा इस चीज का तो हमको बिल्कुल भी अनुमान ही नहीं है कि पेपर खरीदा हुआ है या कहीं, कुछ भी नहीं आया हमारे पास। तो पेपर का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आया हमारे पास। तो इस चीज की हमको खबर ही नहीं है और पता नहीं मांगीलाल जी क्या साजिश काम कर रहे हैं। क्या वो काम प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर है वो, बस प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो ये पत्नी है उनकी मांगीलाल जी की, जो परिवार कह रहा है कि नहीं खरीदा नहीं, लेकिन पिछली बार इन्हीं की दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ और इस बार